मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। एग्जाम में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं जिनका हमें ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना पड़ता है। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं यहाँ दिए गए हैं, उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमें यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? गांधी जी महान पुरुष थे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इस विद्यालय में 10 कमरे हैं, अशोक एक महान राजा था, लड़के नदी में तैर रहे हैं, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? राधा कठिन श्रम करती है, क्या सीमा पत्र लिख सकती है? अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। इस जे वाला जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, परंतु इसमें जो वर्ब प्रयोग हुई है वो वर्ब हुई है बी। बी के प्रेजेंट टेंस में रूप है इज, एम और आर। तो यहाँ पर इज, एम, आर में से कोई एक वर्ब लगाई जाती है। जैसे मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, मैं के लिए होगा आई, आई के साथ में आ जाएगा एम, आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। क्या हो जाएगा? आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। मैं कक्षा 9वीं का एक छात्र हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये सेकंड सेंटेंस है। इसके जब हम अंत में देखते हैं तो लिखा है रहे हो, रहा है, रहे हैं, रही है। जब इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जब हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं पहले हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है। फिर वर्ब का जो वर्ब है मेन वर्ब, उसका आईएनजी रूप और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। परंतु जिस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है वह इंट्रोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस है। एक जो जिनमें प्रश्न शुरू में रहता है, दूसरे भी जिनमें प्रश्न बीच में रहता है। तो इसमें प्रश्न बीच में दिया गया है। जब प्रश्न बीच में दिया गया है तो उनका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले हम उसी क्वेश्चन की ट्रांसलेशन कर लेंगे। यहाँ कहाँ, कहाँ का जो इंग्लिश है वो है वेयर। वेयर के बाद हेल्प वर्ब लगाई जाएगी इज, एम, आर, और सब्जेक्ट है यू, यू के हिसाब से लगाई जाएगी। पर वेयर आर यू, वर्ब में आईएनजी आना है, कंटीन्यूअस टेंस है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, जी इसका ट्रांसलेशन हुआ वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है, गांधी जी महान पुरुष थे। जैसे पहला वाला सेंटेंस था मैं एक विद्यार्थी हूँ, वैसे ही गांधी जी महान पुरुष थे जी पास्ट टेंस में दिया गया है जी बी वर्ब का। बी के जो पास्ट टेंस के प्रेजेंट के हैं एज, एम, पास्ट के हैं बाज और वर्ब। गांधी जी महान पुरुष थे तो गांधी जी बाज आ ग्रेट मैन, गांधी जी बाज आ ग्रेट मैन, गांधी जी महान पुरुष थे। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इस वाक्य के अंत में ता हूँ लिखा है। ता हूँ, ते है, ती है। जब ऐसे शब्द वाक्य के अंत में रहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। उसे जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो पहले हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का या तो पहला रूप या एस रूप रखना पड़ता, फिर ऑब्जेक्ट। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान देंगे इसकी यहाँ स्पेलिंग गलत है, करली लिख गया है तो गलत है, अर्ली ई लिखना है यहाँ पर। सेंटेंस नंबर 5 है, इस विद्यालय में 10 कमरे हैं। ये वाला वाक्य भी बी पर आधारित वाक्य है। इस विद्यालय में 10 कमरे हैं, परंतु जिस सेंटेंस जो है वो स्थान से शुरू है। जब कभी भी ऐसे सेंटेंस हो जो स्थान से शुरू हो
तो उनका ट्रांसलेशन करेंगे तो उनमें देयर से वापस शुरू करेंगे। देयर लगाया जाएगा पहले, फिर जो इस विद्यालय में 10 कमरे हैं, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज एम आर के बाद में जो भी सब्जेक्ट दिया रहेगा उसके हिसाब से 10 कमरे माने प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। देयर आर 10 रूम्स इन दिस बिल्डिंग इन दिस स्कूल। देयर आर 10 रूम्स इन दिस स्कूल। अशोक एक महान राजा था। जी वाला सेंटेंस भी पहले सेंटेंस जैसा है, अशोक एक महान राजा, परंतु जी पास्ट टेंस में दिया गया है, बी पर ही आधारित है। अशोक वाज आ ग्रेट, ग्रेटर महान, अशोक वाज आ ग्रेट किंग। इसमें एजेएमआर जो प्रेजेंट टेंस के बी के रूप में वो पास्ट में वाज बार में बदल जाएंगे। अशोक चूंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। अशोक वाज आ ग्रेट किंग। लड़के नदी में तैर रहे हैं, जे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद उसी सब्जेक्ट के अनुसार एजेएमआर रखना, वर्ब में आईएनजी रखना और ऑब्जेक्ट। लड़के नदी में तैर रहे हैं, बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। The boys are swimming in the river. क्या तुमने अपना काम कर लिया है? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? इस बात के अंत में या है आया, या है, ए है और ई है। जब ऐसे वाक्य आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक वर्ब रखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले हम या तो हैज रखेंगे या हैव। तो इसमें सब्जेक्ट है तुमने माने यू, तो हैव यू। अब वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है, हैव यू डन योर वर्क। हैव यू डन योर, हैव यू डन योर वर्क। नेक्स्ट है राधा कठिन श्रम करती है। राधा कठिन श्रम करती है। इस वाक्य के अंत में ती है लिखा है। जब वाक्य में ता है, ते है और ती है, आ है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। राधा कठिन श्रम करती है, राधा वर्क्स हार्ड। क्या होगा? राधा वर्क्स हार्ड, राधा वर्क्स हार्ड। इसमें डज आ गई, डज आ जरूर, इसका मतलब तो हो जाएगा राधा कठिन श्रम अवश्य करती है। नेक्स्ट है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या सीमा पत्र लिख सकती है? क्या सीमा पत्र लिख सकती है? कैन सीमा राइट अ लेटर। सखना जब आता है, सखना, तो उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। कैन क्योंकि बाकी इंट्रोगेटिव है तो कैन से ही शुरू हो जाएगा। कैन सीमा राइट अ लेटर। कैन सीमा राइट अ लेटर। यहाँ पर इस प्रकार से 10 सेंटेंस दिए गए थे। ये जो सेंटेंस थे ये विभिन्न टेंसेस में थे, विभिन्न प्रकार के सेंटेंस भी थे। इनको हमने देखा कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत